पीएचई डिपार्टमेंट के एक रैली का रूप लेकर बाहर निकले हैं अपने कार्यालय से। लगातार सरकार से यही मांग है कि एसआरओ जो है यानी कि 64 जो है वो लागू जो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में तमाम डेली वेजर्स जो है आह्वान कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और रोष जो है प्रकट कर रहे हैं। जी क्या लगता है सरकार हिलेगी इस आंदोलन? मैम सरकार को तो हिलना ही पड़ेगा। सरकार बड़ी 4 महीने से बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन अभी अगर बजट सत्र आने वाला है तो आज हम प्रोटेस्ट जो सरकार को उसके वादे याद दिलाने के लिए किया है, तो हम तो यही चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब इससे सीख लें और दूसरी सीख वो एलजी लद्दाख से लें कि जनता के हित में फैसले कैसे किए जाते हैं। और अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक स्टेट था तो तभी उनकी डेली वेजर भर्ती हुई थी, और अगर उनकी रेगुलाइजेशन हो सकती है, उनको 45,000 सैलरी मिल सकती है, तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ बंधुआ मजदूरी क्यों जारी रखे हुए हैं? ये मुझे लगता है कि उमर सरकार को इससे सबक लेना चाहिए और आने वाले असेंबली सेशन के दौरान डेली वेजर की बजट में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का प्रोविजन करना चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इसमें विफल रहती है तो 7 तारीख को जम्मू का बजट पेश होगा और 10 मार्च को हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उस वक्त रमजान चल रहा होगा और जम्मू के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से हम लोगों को जम्मू नहीं बुलाएंगे। इसलिए हमारी ये अपील रहेगी, हर डेली वेजर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज 10 मार्च को प्रदर्शन करेगा। अगर सरकार एलजी लद्दाख से सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो तो स्टेटहुड का हवाला नहीं देते हैं, वो ढोल नहीं पीट रहे। उमर अब्दुल्ला हर वादे को लेकर स्टेटहुड का ढोल पीट रहे हैं। मैम ये सिर्फ बहानेबाजी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के पास कैबिनेट की पावर है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो कैबिनेट में डिसीजन ले, कैबिनेट में अप्रूवल दे के एलजी साहब के पास भेजे तो सही। जब तक भेजोगे नहीं वो साइन किस पे करेंगे, और अगर एलजी साहब नहीं करेंगे फिर हम उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला अपना काम तो पूरा करें। ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत है कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो फॉर्च्यूनर गाड़ियां कैसे आ गई, स्कॉर्पियो गाड़ियां कैसे आ गई, आपने सैलरी क्यों ले ली, तो फिर आप कुर्सी के ऊपर बैठे क्यों? भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारे डिपार्टमेंट तो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास है, खाली लॉ एंड ऑर्डर ही केंद्र के पास। बिल्कुल ये सच्चाई है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को मैंने जैसे कहा कि जो आपके पास पावर है वो तो आप करो, आप असेंबली में पास करो, कैबिनेट से अप्रूवल देके एलजी साहब के पास भेज दो। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई एलजी साहब से होगी। आप क्यों अपने सर पे ले रहे हो? इसका मतलब है आप भी तो गुमराह कर रहे हो। इस बार रेजोल्यूशन पास हो, पहला रेजोल्यूशन डेली वेजर्स। बिल्कुल, मैं तो सभी एमएलए से ये कहूंगा जो भी डेली वेजर के हित में है वो डेली वेजर के हक में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे असेंबली के अंदर। उसके बाद ये पता चल जाएगा कौन कौन एमएलए डेली वेजर के हक में है, कौन कौन जो है वो डेली वेजर के खिलाफ है। ये इनके दोहरे चरित्र जो है वो सामने आने वाला है। ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद क्या होगा? जो एमएलए हमारे खिलाफ होगा उसका मुर्दाबाद होगा, उसके घरों के गिराव होंगे, उसको हर तरीके से टॉर्चर करेंगे, क्योंकि वोट देके एमएलए बनाया। हमने अपने हक की हिफाजत के लिए इनको वोट दिए थे कि ये लोग हमारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर ये उसमें विफल होंगे तो लोग कहते हैं कि पानी बंद कर दो, इस तरह की व्यवस्था चला दो, एलजी हाउस का पानी बंद कर दो। मैम एलजी हाउस का पानी तो बंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए 22,000 डेली वेजरों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे पानी अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ घर से बैठ के कमेंट करते हैं। आप 22,000 की संख्या है पीएचई डेली वेजर की, आप देख लो ज्यादा से ज्यादा 2,000 ही होंगे, तो फिर जो 20,000 है उनकी कमी हम कहाँ से पूरी करेंगे? उनके हिस्से का पानी कौन बंद करेगा? ये उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई घर से कमेंट करने से कुछ नहीं होता। अगर ये 2,000 लोग आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर आप आ जाओगे आपको कोई गोली नहीं मार देगा। अगर इनको कोई नहीं खा रहा आपको कोई नहीं खाएगा। आपके बच्चे भी कहेंगे कि हाँ ये जो हक मिला है इसके हमारे बाप की भी हिस्सेदारी है। दूसरों की कमाई मत खाओ, अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ो। कहा जा रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट का घेराव। हम अभी बाहर जाएंगे, कोशिश करेंगे। अब देखते पुलिस का तो तंत्र है, पुलिस तो 9 बजे से आ गई है, हम तो 10 बजे पहुंचे थे। वो आजकल पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इतना डर क्या है। हम घर में होते हैं तो पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पहले कर दिया जाता है। सिक्योरिटी दे रहे हैं मैम ये तो जरूरी भी होता है, क्योंकि हमें इंडियन तो ये मानते नहीं है। ये तो साबित हो गया, कल परसों जो ऑर्डर निकला है, एक प्रधान एक संविधान एक निशान की बात की जाती थी, लेकिन एक स्टेट के अंदर 2 कानून लागू हो गए।
लद्दाख के डेली वेजर को बेटा मान लिया और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रोहिंग्या मान लिया, तभी तो इसलिए उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो शायद इसीलिए इनको डर लगता होगा, क्या पता ये पाकिस्तानी है या रोहिंग्या है, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ये सरकार की जो दोगली नीति है, इस वजह से बहुत शोषण हो चुका। अब हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी असेंबली के जितने भी हमारे MLAs हैं कि भाई साहब बहुत शोषण हो गया डेली वेजर का, अब इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाओ। और LG साहब, लद्दाख वालों से कुछ सीख लो और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, LG साहब से भी मेरी एक पर्टिकुलर अपील रहेगी कि लद्दाख के LG ने कभी नहीं बोला कि मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। उन्होंने कोई वादा भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। आपने चरारे शरीफ कश्मीर में एक बयान दिया था कि मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ, लेकिन आपने डेली वेजर के साथ 2 वादे किए, 2 में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वो आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।